वाणी तेरी अमृत वाणी प्रभु दिव्य वाणी तेरी अमृत वाणी सुसमाचार हम लोगों ने सुना मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 से और वाक्य संख्या 7 से 15 तक में। वहां पे हम लोगों ने क्या सुना? सबसे सुंदर आदर्श प्रार्थना को सुना, प्रभु की विनती को सुना। लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 में भी उस प्रार्थना को हम पा सकते हैं। वहां वह प्रार्थना और छोटी है और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में उसका विस्तृत रूप दिया गया है। और प्रभु की विनती यह एक आदर्श प्रार्थना है। उसमें हम देखते हैं 7 निवेदन है और पहले 3 निवेदन ईश्वर से संबंध रखते हैं और अन्य 4 निवेदन हम मनुष्यों की आवश्यकताओं से संबंध रखते हैं। और पहले 3 निवेदन में सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हमें बच्चे जैसे अपने स्वर्गिक पिता के पास आना है। हमारा ईश्वर पिता जैसे हैं, अब्बा जैसे हैं। प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गिक पिता को अब्बा कह करके पुकारते थे और स्वर्गिक पिता से प्रार्थना करते थे। तो बच्चों के मनोभाव से हमें अपने ईश्वर के पास आना है। हमारा ईश्वर हमारा पिता है, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसी विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हमें अपने स्वर्गिक पिता के पास आना है। और पहला निवेदन क्या है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। और कब ईश्वर का नाम पवित्र माना जाएगा? जब हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा। एजेकिएल के ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 36 वाक्य संख्या 20 और 21। वहां पे जहां भी यहूदी लोग गए थे वहां पर उन्होंने ईश्वर के नाम को अपवित्र किया, उस नाम का अनादर किया, क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचनों का पालन नहीं किया। तो इसलिए ईश्वर का नाम पवित्र नहीं माना गया। दूसरा निवेदन क्या है? तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे। और ईश्वर का राज्य क्या है? मनुष्यों के दिलों में ईश्वर का शासन, वही ईश्वर का राज्य है। यदि हम ईश्वर को अपने राजा के रूप में ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु को राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के रूप में ग्रहण करेंगे और उस प्रभु के अधीन में हम रहेंगे, तब ईश्वर का राज्य सबसे पहले हमारे जीवन में आएगा। और रोमियों के पत्र अध्याय 14-17 में संत पौलुस कहते ईश्वर का राज्य खाने पीने का विषय नहीं है, लेकिन न्याय, आनंद, शांति का विषय है। तो जहां न्याय है, आनंद है, शांति है, प्रेम है, वहां ईश्वर का राज्य है। तो हमें ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करनी है। और तीसरा निवेदन क्या है? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। मनुष्यों की इच्छा नहीं, शैतान की इच्छा नहीं, लेकिन हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। स्वर्ग में सभी संत, स्वर्गदूत मात्र ईश्वर की इच्छा को सुनते हैं, ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। यदि हम इस धरती पे ईश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, सिर्फ ईश्वर के वचनों को सुनेंगे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे, तो क्या होगा? यह पृथ्वी एक स्वर्ग बन जाएगी। तो हमें निरंतर ही प्रार्थना करनी है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो ये पहले 3 निवेदन ईश्वर के राज्य से, ईश्वर से संबंध रखते हैं। और अगले जो 4 निवेदन है वे मनुष्यों की आवश्यकताओं से संबंध रखते हैं। और अगले 4 निवेदन क्या है? सबसे पहले हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। तो हमें किस आहार के लिए प्रार्थना करनी है? प्रतिदिन के आहार के लिए, दैनिक भोजन के लिए प्रार्थना करनी है।
1 साल के लिए भोजन दे, ऐसा हम प्रार्थना नहीं करते। 1 महीने के लिए भोजन दे, उसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते। हमें प्रतिदिन के आहार के लिए प्रार्थना करनी है। हमें कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु क्या कहते हैं, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। तो हमें कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, प्रतिदिन के आहार के लिए प्रार्थना करनी है। वह हो सकता है हमारे शरीर का भोजन हो, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारी आत्मा का भोजन। हमारी आत्मा का भोजन क्या है, प्रभु का वचन। इसलिए मत्ती 4:4 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से गिरने वाले हर एक शब्द से जीता है। उसके अलावा हमारा प्रतिदिन का आहार क्या है, परम प्रसाद। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 55। तो हमें प्रतिदिन के आहार के लिए प्रार्थना करनी है, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, आहार भोजन के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और अगला निवेदन क्या है, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो हमें इस बात को अंगीकार करना है, हम सभी पापी हैं और हमें क्षमा की आवश्यकता है। यदि आप लूकास का सुसमाचार पढ़ेंगे 18 वाक्य संख्या 13, वहां पे नाकेदार प्रभु के पास जाते हैं और स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाकर देखने का भी साहस नहीं हुआ था, तो वह क्या कहता था, मुझ पापी पर दया कर, अर्थात मुझे क्षमा की आवश्यकता है, मुझे कृपा की आवश्यकता है। तो हमें अंगीकार करना है, हम सब स्वभाव से पापी है, जन्म से पापी है, हम सबों की क्षमा की आवश्यकता है। इसलिए पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन प्रभु कैसे पापों को क्षमा करेंगे, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमें उस प्रार्थना को बोलने का कोई अधिकार नहीं है और हमारी प्रार्थना की सुनवाई प्रभु नहीं करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य संख्या 2 और 3 में वहां पे वचन कहता है, यदि हम क्षमा नहीं करेंगे, हम क्षमा के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे, हम चंगाई के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो चंगाई पाने के लिए, क्षमा पाने के लिए हमें क्षमा देना अनिवार्य है। अंतिम 2 निवेदन क्या है, हमें परीक्षा में न डाल। प्रभु हमें परीक्षा में नहीं डालते हैं। संत पापा ने उसमें कुछ सुधार लाया है। संत पापा फ्रांसिस, डू नॉट अलाउ अस टू फॉल इनटू टेम्पटेशन। प्रभु हमें परीक्षा में नहीं डालते हैं, तो हमें यह प्रार्थना करनी है, हम परीक्षा में ना गिरे, उसके लिए प्रार्थना करनी है। परीक्षाएं अवश्य आएगी। यीशु के जीवन में भी परीक्षा आई थी। माता मरियम के विश्वास की परीक्षा भी ली गई थी। काना के विवाह भोज में यीशु ने माता मरियम के विश्वास की भी परीक्षा ली थी। तो हमारे जीवन में परीक्षा तो अवश्य आएगी, प्रलोभन तो आएगा, लेकिन हमें प्रलोभन में नहीं गिरना है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। और साथ ही साथ अंतिम निवेदन क्या है, बल्कि बुराई से हमें बचा। ये बुराई क्या है, अर्थात शैतान से हमें बचा। बुराई से हमें बचा मतलब शैतान से हमें बचा, शैतान के सारे कार्यों से हमें बचा। तो इस प्रकार हम देखते हैं अंतिम 4 निवेदन हम मनुष्यों की आवश्यकताओं से संबंध रखते हैं। तो ये प्रार्थना आदर्श प्रार्थना है और रोज इस प्रार्थना को हम बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। तो समझते हुए इस प्रार्थना को बोलने का हम प्रयास करें। इस प्रार्थना के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें।